Chapter 2. Kinds of sentences. In everyday life, we speak or write sentences to communicate a fact or an idea, give a command or make a request, ask questions, or express a strong feeling emotion. हम अपने दैनिक जीवन में तथ्य या विचार को संप्रेषित करने, आदेश देने या अनुरोध करने, प्रश्न पूछने या किसी तीव्र भावना को व्यक्त करने के लिए वाक्य बोलते या लिखते हैं। यह वाक्य हमारे दैनिक जीवन में वाक्यों के उपयोग और महत्व को दर्शाता है। There are 5 kinds of sentences. वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं। यह वाक्य वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की जानकारी देता है। Assertive sentence. It is the most basic type of sentence which states a fact or an opinion. It is also called as statement or declarative sentence. It is punctuated with a full stop, dot, in the end. यह वाक्य का सबसे मूलभूत प्रकार है, जो किसी तथ्य या विचार को व्यक्त करता है। इसे कथनात्मक वाक्य, स्टेटमेंट या घोषणात्मक वाक्य, डिक्लैरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसके अंत में पूर्ण विराम, डॉट, लगाया जाता है। यह वाक्य तथ्यात्मक या राय आधारित विचारों को संप्रेषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाक्यों को समझाता है। Examples. 1. The birds are flying. पक्षी उड़ रहे हैं। यह वाक्य पक्षियों की गतिविधि का वर्णन करता है और एक तथ्य को व्यक्त करता है। 2. My mother sent me sweets. मेरी माँ ने मुझे मिठाई भेजी। यह वाक्य एक घटना को बताता है, जो कथनात्मक है और एक व्यक्तिगत अनुभव को व्यक्त करता है। 3. Dogs do not eat popcorn. कुत्ते पॉपकॉर्न नहीं खाते। यह वाक्य कुत्तों के व्यवहार के बारे में एक नकारात्मक तथ्य को दर्शाता है। 4. He does not play baseball. वह बेसबॉल नहीं खेलता। यह वाक्य किसी व्यक्ति के खेल के प्रति रुचि न होने का तथ्य व्यक्त करता है। Assertive sentence can be either affirmative or negative. An affirmative sentence states or affirms about something. On the other hand, a negative sentence negates a statement. वाक्य कथनात्मक, assertive, हो सकते हैं, जो या तो सकारात्मक, affirmative, या नकारात्मक, negative, होते हैं। एक सकारात्मक वाक्य किसी बात को बताता या पुष्टि करता है, जबकि एक नकारात्मक वाक्य किसी कथन को अस्वीकार करता है। इस वाक्य में कथनात्मक वाक्यों के 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। सकारात्मक वाक्य किसी तथ्य या घटना की पुष्टि करते हैं, जबकि नकारात्मक वाक्य उस तथ्य को नकारते हैं। Read the following sentences. S. No affirmative negative. 1. Sheila is here. Sheila is not here. शीला यहाँ है। शीला यहाँ नहीं है। 2. The patient was in ICU. The patient was not in ICU. मरीज ICU में था। मरीज ICU में नहीं था। 3. My sister likes spicy food. My sister does not like spicy food. मेरी बहन मसालेदार खाना पसंद करती है। मेरी बहन मसालेदार खाना पसंद नहीं करती। 4. Everyone found the play boring. No one found the play boring. सभी को नाटक उबाऊ लगा। किसी को भी नाटक उबाऊ नहीं लगा।
इस तालिका में कथनात्मक वाक्यों के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को दिखाया गया है। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस ये किसी विचार या तथ्य की पुष्टि करते हैं। उदाहरण, शीला इज हियर। शीला यहाँ है। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस ये विचार या तथ्य को अस्वीकार करते हैं। उदाहरण, शीला इज नॉट हियर। शीला यहाँ नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य It asks a direct question to interrogate something. It is punctuated with question mark in the end. यह किसी चीज के बारे में सीधा सवाल पूछता है। ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। Examples: 1. Do you sing and dance? क्या तुम गाते और नाचते हो? 2. Are you going to Delhi? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? 3. Why are you late today? तुम आज देर से क्यों आए? 4. When did dinosaurs live? डायनासोर कब जीवित थे? इस पैराग्राफ में प्रश्नवाचक वाक्यों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की परिभाषा और उनके उपयोग को समझाया गया है। प्रश्नवाचक वाक्य किसी बात को जानने या जानकारी प्राप्त करने के लिए सीधे सवाल पूछते हैं। Answer to the interrogative sentences can either be given in a statement or in yes or no. प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर या तो एक कथन के रूप में दिया जा सकता है, हाँ या नहीं में। In sentence 1 and 2, answer will be a yes or no. वाक्य 1 और 2 का उत्तर हाँ या नहीं होगा। In sentence 3 and 4, answer will be a statement. वाक्य 3 और 4 का उत्तर एक कथन के रूप में होगा। Any statement can be changed into interrogative sentence by beginning it with a question word or an auxiliary verb ending it with a question mark. किसी भी कथन को प्रश्नवाचक वाक्य में बदला जा सकता है यदि इसे प्रश्न शब्द या सहायक क्रिया से शुरू किया जाए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाए। Read the following sentences. 1. The movie was enjoyable. फिल्म आनंददायक थी। Was the movie enjoyable? क्या फिल्म आनंददायक थी? यह वाक्य पहले एक तथ्य को बताता है और फिर उसी तथ्य के बारे में सवाल करता है। 2. We are late because of rain. हम बारिश की वजह से देर से पहुंचे। Why are you late? तुम देर से क्यों पहुंचे? यह वाक्य देरी का कारण बताता है और फिर उसके बारे में प्रश्न पूछता है। 3. I will go tomorrow. मैं कल जाऊंगा। When will you go? तुम कब जाओगे? यह वाक्य समय की जानकारी देता है और फिर उस समय के बारे में सवाल करता है। 4. She was tired by the evening. वह शाम तक थक गई थी। Was she tired by the evening? क्या वह शाम तक थक गई थी? यह वाक्य पहले एक स्थिति का वर्णन करता है और फिर उसी स्थिति की पुष्टि करने के लिए प्रश्न पूछता है। Imperative sentence. Imperative वाक्य It is not simply a statement or a fact but rather requests or gives a command to tell someone to do something. It is also punctuated with a full stop, dot, at the end. यह केवल एक तथ्य या कथन नहीं है बल्कि यह अनुरोध करता है या किसी को कुछ करने का आदेश देता है। इसे वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, डॉट, के साथ लिखा जाता है। Examples. 1. Turn left on the road.
सड़क पर बाएं मुड़ो। यह वाक्य एक आदेश देता है कि व्यक्ति को सड़क पर बाईं ओर मुड़ना चाहिए। 2. डू नॉट प्ले इन द सन। धूप में मत खेलो। यह वाक्य किसी को धूप में खेलने से मना करता है। 3. कीप क्वाइट। शांत रहो। यह वाक्य व्यक्ति को शांति बनाए रखने का निर्देश देता है। 4. शट द डोर। दरवाजा बंद करो। यह वाक्य दरवाजा बंद करने का आदेश देता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उद्गारवाचक वाक्य। It is just like a declarative sentence but with more emotion. It is a way to share strong feelings or emotions such as excitement, surprise, grief, etc. It is punctuated with an exclamation mark at the end. यह एक कथनात्मक वाक्य के समान होता है, लेकिन इसमें अधिक भावना होती है। यह उत्साह, आश्चर्य, दुहक आदि जैसे प्रबल भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। इसे वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स। 1. हाउ वेल ही सिंग्स। वह कितना अच्छा गाता है। यह वाक्य आश्चर्य और प्रशंसा को व्यक्त करता है। 2. व्हाट ए ब्यूटिफुल फ्लावर। क्या सुंदर फूल है। यह वाक्य फूल की सुंदरता को लेकर उत्साह और प्रशंसा व्यक्त करता है। 3. हाउ हॉट इट इज टुडे। आज कितनी गर्मी है। यह वाक्य मौसम की गर्मी को लेकर आश्चर्य व्यक्त करता है। 4. व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी। क्या रोचक फिल्म है। यह वाक्य फिल्म की रोचकता को लेकर उत्साह और प्रशंसा व्यक्त करता है। Any statement can be changed into exclamatory sentence by following a given structure. How, what plus adjective plus subject plus verb plus. किसी भी कथनात्मक वाक्य को दिए गए ढांचे का पालन करके उद्गारवाचक वाक्य में बदला जा सकता है। कैसे, क्या प्लस विशेषण प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस। रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्न वाक्यों को पढ़े। S. No statements exclamatory sentences. 1. He plays very nicely. वह बहुत अच्छे से खेलता है। How nicely he plays. वह कितना अच्छा खेलता है। Though you are very slow. तुम बहुत धीमे हो। How slow you are. तुम कितने धीमे हो। 3. It was a very marvelous sight. यह एक बहुत अद्भुत दृश्य था। What a marvelous sight it was. यह कितना अद्भुत दृश्य था। 4. It is a horrifying storm. यह एक डरावना तूफान है। What a horrifying storm it is. यह कितना डरावना तूफान है। इस तालिका में सामान्य कथनात्मक वाक्यों स्टेटमेंट्स को आश्चर्यवाचक वाक्यों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बदलने का तरीका दिखाया गया है। आश्चर्यवाचक वाक्य आम तौर पर भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे आश्चर्य, खुशी या डर। इन्हें बदलने के लिए वाक्य की शुरुआत हाउ या व्हाट से की जाती है। वाक्य के अंत में आश्चर्यवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यह तालिका यह समझने में मदद करती है कि वाक्यों को प्रभावशाली और भावनात्मक कैसे बनाया जाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए विश और प्रेयर। इसे किसी इच्छा या प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। 1. लॉन्ग लाइव द किंग। राजा दीर्घायु हो। यह वाक्य एक शुभकामना और सम्मान व्यक्त करता है। 2. मे गॉड ब्लेस यू।
भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। यह वाक्य प्रार्थना और शुभकामना व्यक्त करता है। 3. May you all succeed. तुम सब सफल हो जाओ। यह वाक्य समूह के लिए सफलता की कामना करता है। 4. Wish you a happy journey. आपकी यात्रा सुखद हो। यह वाक्य यात्रा के लिए शुभकामना देता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के वाक्यों को समझाया गया है जो दैनिक जीवन में विचार, आदेश, प्रश्न या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वाक्यों को उनके उद्देश्य और प्रयोग के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया है।